कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे असाटी एकेडमी में। तो अब हम देखेंगे सेट 2, टर्नर का सेट 2 देखेंगे CITS का। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आरेख दिखाया गया है जिसमें 3 प्रकार के सेंटर है। इसमें अपन को पता करना है कौन कौन सा सेंटर है। ठीक है, जो आरेख दिखाया गया है उसको चेक करना है। रिवॉल्विंग सेंटर है, नॉर्मल सेंटर है, पाइप सेंटर है, टिप्ड सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, बॉल सेंटर है, टिप्ड सेंटर है, पाइप सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, बॉल सेंटर है, पाइप सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है। ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या है? बॉल सेंटर। फिर क्या है? पाइप सेंटर। फिर क्या है? रिवॉल्विंग सेंटर। क्या है? रिवॉल्विंग सेंटर। लेथ करियर का उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटरों के बीच में कार्य को चलाने के लिए होता है। इसे अन्य रूप से कहा जाता है लेथ डॉग, लेथ लेग, लेथ पॉइंट और लेथ क्लैम। तो क्या कहा जाता है? लेथ डॉग। लेथ करियर का उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटरों के बीच में कार्य को चलाने के लिए किया जाता है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है कोण। एक फॉलोअर स्टडी में खालिस्तान होते हैं 1 पैड, 2 पैड, 3 पैड, 4 पैड। तो क्या होता है? फॉलोअर स्टडी में 2 पैड्स होते हैं। ठीक है। लेथ लाइफ सेंटर नोच का सम्मिलित कोण है। जो हमारा लेथ लाइफ सेंटर है, 1 मिनट रुकिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है? लेथ लाइफ सेंटर नोच का सम्मिलित कोण क्या है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या है? 60 डिग्री है लेथ लाइफ सेंटर नोच का सम्मिलित कोण, 60 डिग्री। लेथ सेंटर लेथ के एप्रन में दिया गया ड्रॉप आर्म का कार्य क्या है? पावर फीड को असंलग्न करना, ड्रॉप आर्म का। वर्कपीस के घूर्णन की दिशा बदलना, फीड की दिशा बदलना, लीड स्क्रू को संलग्न असंलग्न करना। तो 6वें का क्या आंसर है? पावर फीड को संलग्न और असंलग्न करना। जो पावर अपन दिए जाते हैं और ड्रॉप आर्म की मदद से डिसंगेज और इंगेज होता है। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीमर के बारे में सही नहीं है? रीमर के बारे में सही नहीं है मतलब असत्य कथन बताना है। ठीक है। यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। सैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा होता है, इसका उपयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो 7वें का 2 होना चाहिए। यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये असत्य है क्योंकि रीमर जो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेथ लेथ ही है और क्या दिख रहा है ना, अलग से लेथ ही है। एप्रन कहाँ होता है? एप्रन यहाँ होता है। ठीक है। ये अपना हेड स्टॉक, ये अपना टेल स्टॉक, ये अपना पूरा जो इसमें कैरिड सैडल है ना, ये सब कुछ लगा होता है। टूल पोस्ट लगा होता है ना। या मोटर वोटर यहाँ रहती हैं पूरी। ठीक है। ये बेड हो गया अपना, स्पिंडल हो गया, लीड हो गया। वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है? बेवल एज्ड ट्राई स्क्वायर, स्क्रू पिच गेज, सेंटर गेज, डायल गेज। तो क्या होता है? सेंटर गेज। वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है? वी थ्रेड टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर गेज का। क्या का? सेंटर गेज का। थ्रेड कटिंग के नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दर्शाई गई है। ये है सिंगल गियर, सिंपल गियर ट्रेन, कॉम्प्लेक्स गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और लॉन्ग गियर ट्रेन। तो क्या है ये? सिंपल गियर ट्रेन। क्या है? सिंपल गियर ट्रेन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड को काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों के विशेष गियर का उपयोग किया गया है।
इसे यह भी कहा जाता है आइडियल गियर, चेंज गियर, ट्रांसलेटिंग गियर और कंपाउंड गियर। तो क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटिंग गियर। मुख्य रूप से थ्रेड्स को काटने के लिए एडजस्टेबल गियर के साथ एक लेथ पर एक ड्राइव शाफ्ट होता है, फीड रॉड होता है, लीड स्क्रू होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है। रूप से थ्रेड्स को काटने के लिए एडजस्टेबल गियर के साथ एक लेथ पर एक ड्राइव शाफ्ट होता है। 12वें का क्या है? लीड स्क्रू होता है। क्या होता है? लीड स्क्रू। कौन सा थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है? स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता नकल थ्रेड में होती है, बटरेस थ्रेड में होती है, एक्मे थ्रेड में होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड में होती है। तो एक्मे थ्रेड में जो 29 डिग्री पे होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। नीचे आरेख में किस प्रकार का नल दिखाया गया है? स्ट्रेट दिखाया गया है, इंक्लाइंड दिखाया गया है, डायमंड दिखाया गया है और कोर्स दिखाया गया है। तो क्या है? डायमंड। क्या है? डायमंड। क्या है? डायमंड। 14वें का क्या है? डायमंड। होल को आयामी रूप से अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? रिमिंग, टैपिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग। तो क्या है? रिमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? टूल जियोमेट्री, हैंड व्हील, कट की गहराई और चक। क्या है? टूल जियोमेट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? टूल जियोमेट्री। टूल की जो जियोमेट्री है वो फीड को नियंत्रित करती है। चित्र में दिखाए गए थ्रेड के प्रकार को पहचाने। एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड और बटरेस थ्रेड। ए मिनी जो 17वां क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है? ये चित्र में दिखाए गए थ्रेड के प्रकार को पहचाने। एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड और बटरेस थ्रेड। 17वें का अपन को आंसर बताना है। तो क्या है? स्क्वायर थ्रेड। ये जो है स्क्वायर थ्रेड है। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड होते हैं? एक्मे, स्क्वायर, वी, बटरेस। क्या होते हैं? स्क्वायर थ्रेड। क्या होते हैं? स्क्वायर थ्रेड। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है? एक्मे, वी, बटरेस, स्क्वायर। तो क्या बनी रहती है? एक्मे। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड बनी होती है? एक्मे थ्रेड। कौन सी? एक्मे थ्रेड। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड बनी होती है और स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड। एक्मे 29, स्क्वायर थ्रेड। ठीक है। एक लेथ मशीन में खालिस्तान की सहायता से एक्सेंट्रिक टर्निंग को टर्न करना संभव है। एक्सेंट्रिक टर्निंग को टर्न करना संभव है। फोर्जा चक, लाइव सेंटर, नर्लिंग टूल और ड्रिल चक। एक्सेंट्रिक करना है ना, तो क्या है? फोर्जा चक। एक ही सेंटर पे। एक इसेंट्रिक टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? पावर प्रेस में, स्लॉटर मशीन में, सेपर मशीन में, मिलिंग मशीन में। तो कहाँ है? पावर प्रेस में। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग कहा जाता है? माइक्रोमीटर, टेलीस्कोप, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग किया जाता है टेलीस्कोप में। लेथ मशीन पर खालिस्तान टर्निंग ऑपरेशन के साथ बनाया गया क्रैंकशाफ्ट स्टेप होता है, टैपर होता है, थ्रेड होता है, सेंट्रिक होता है। लेथ मशीन पर किस टर्निंग ऑपरेशन से बनाया जाता है? क्रैंकशाफ्ट किस टर्निंग ऑपरेशन से बनाया जाता है लेथ मशीन पर? तो क्रैंकशाफ्ट किससे बनाया जाएगा लेथ मशीन पर? इसेंट्रिक से। कटिंग स्पीड को वी को मापा जाता है मीटर प्रति मिनट में, है ना? मीटर प्रति मिनट।
वह दर जिस पर टूल की कटिंग एज वर्कपीस की सतह से गुजरती है कहलाती है कटिंग स्पीड, मशीन स्पीड, फीड और कट की गहराई। वह दर जिस पर टूल की कटिंग वर्कपीस की सतह से गुजरती है इसे कहा जाता है कटिंग स्पीड। चित्र में दिखाए गए आरेख में शोल्डर टर्निंग के तीनों नाम बताइए। ठीक है, स्क्वायर, फिलेटेड, एंगुलर। स्क्वायर, राउंड, बेवेल। स्क्वायर एज इंक्लाइंड, स्क्वायर कर्व्ड, एंगुलर। फ्लेटेड वाले शब्द का ज़्यादा उपयोग करते हैं शायद अपन। हाँ, तो क्या है पहला? स्क्वायर शोल्डर, फ्लीटेड और एंगुलर शोल्डर। लेथ पर कट की गहराई बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कट, डेप्थ ऑफ कट। टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, टूल को एडजस्ट करके कंपाउंड स्लाइड। तो क्या होगा? क्रॉस स्लाइड। जब हमें डेप्थ ऑफ कट बताना पड़ता है तो क्रॉस स्लाइड का उपयोग किया जाएगा। HSS का प्रयोग करते हुए लेथ पर एल्युमिनियम के टुकड़े को टर्निंग करने के लिए कटिंग गति होनी चाहिए। हाई स्पीड स्टील का उपयोग करते समय एल्युमिनियम पर टर्निंग करना है। 70 से 100 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट, 35 से 70, 25 से 40। तो क्या है? 70 से 100 मीटर प्रति मिनट, 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। एक कटिंग टूल की फीड को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। फीड को बोल रहा है तो mm पर रिवोल्यूशन। ग्रूविंग एक बहुत संकीर्ण सतह पर वर्कपीस के खालिस्तान को कम करने की प्रक्रिया। ग्रूविंग में व्यास कम की जाती है, लंबाई कम की जाती है, ग्रूव कम की जाती है, फेस कम की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रूविंग में हम क्या करते हैं? लंबाई कम करते हैं, व्यास कम करते हैं, फेस कम करते हैं, ग्रूव कम करते हैं। क्या कम करते हैं? व्यास। काउंटिंग बोरिंग का उद्देश्य क्या है? ओपनिंग होल को बड़ा करने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, ड्रिलिंग के लिए उपयोग करने के लिए, टेपर बोरिंग करने के लिए। तो क्या है? काउंटर बोरिंग का उपयोग है ओपनिंग होल को बड़ा करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया? EDM, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, टूल और डाई कटर, ग्राइंडिंग मशीन। तो क्या है? EDM। EDM इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब न्यू है वो, गैर पारंपरिक लिखा। उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाओं में ECM का पूर्ण नाम क्या है? उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाओं में ECM का पूर्ण नाम पूछा। इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट मशीनिंग। तो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। 33वें का क्या आंसर है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। जो ये चित्र दिखाया गया है, ये इसमें अपन को बताना है कि जो ये आई शेप में दिखाया गया है ये क्या है? कैरिज है, सैडल है, बेड है, क्रॉस स्लाइड है। H साइड में इधर साइड से देखोगे तो H दिखेगा, ऐसे देखोगे तो I दिखेगा, और ऐसे देखोगे तो H दिखेगा। H सुना सुना लगता है, सैडल का हो सकता है क्योंकि सुना सुना है ना। तो H ही रूप में है सैडल। क्या नाम है इसका? सैडल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री है? हाई कार्बन स्टील, डायमंड, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक। तो क्या है? डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? एक एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सल्फर। तो लोहा जो है वो तो धातु है ना। तो तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तो अधातु क्या है? सल्फर। निम्नलिखित में कौन सा धातुओं का एक गुण है? रफनेस। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, नॉर्मलाइजिंग एनर्जी। बताइए ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रक्रियाएं हैं हीट ट्रीटमेंट की, है ना। सरफेस फिनिशिंग, सरफेस हार्डनिंग की, है ना। तो 37वें का क्या होगा? धातुएं विद्युत की सुचालक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक है? BIS है। फिर हमारा सवाल खत्म होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।